श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे केशिव्योमासुरवधो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। परमशास्त्र भागवत श्रवण करुले महाप्रभुंकर स्वर सेविका सुनाम धन्य सुगायिका प्रणम्य गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मांकर भावपूर्ण सुमधुर सुललित कंठरू आज आपण माने श्रीमद् भागवत दशम स्कंध गोपलीला चत्वारिंश अध्याय श्रवण करुले केसी व्योमासुरवध ए संपर्क रे। सुखदेव गोस्वामी कहले, हे राजा परीक्षित, कंसर आज्ञा पाई दानव केसी पहुँचला कौठी ना गोपपुर रे। जितेबाला गोपपुर रे पहुँची सकाळु सकाळु विराट अश्व रूप रे गर्जन करी भूमि खोलिबा को लागिला तार खुरारे। आकाश रे देवता माने तार ये रूप देखि भयभीत हेले। गोरु माने भयरे पघा छिड़े एणे तेणे बुलिले। तार निश्वास रे बनर वृक्षगण उपुड़ी पड़िले। ये कथा देखि भगवान कृष्ण पदा को बाहरी आसिले। अश्वरूपी दानव केसी प्रभु को देखि प्रबल वेगरे आड़क माड़ी आसिला एवं तार दुई गोड़ को टेकी प्रभु छाती रे मारिबा को उद्यत हुअन्ते से बाम हाथ रे दुई गोड़ को छाटी देबारु केसी पड़ी जाई ज्ञान हराइला। पुनश्च ज्ञान पाई केसी दैत्य तार मुख विस्तार करी धाई आसबारू भगवान कृष्ण तांको भुज ता मुखरे भरीदेले। दैत्य कामुड़ी देबारू तार दांत सबू झड़ीगला। श्रीकृष्णंकर भुज केसीर शरीर रे पर्वत प्राय बढ़िबा को लागिला। प्रभु भुज द्वारा तार गर्भ मंथन कले। असुर तत्क्षणात मृत्यु मुखरे पड़िला एवं पाचिला फुटी परी पाड़ी माने पड़ीगला। प्रभु तार मुखरू निजर हाथ फेरी आनिबा देखि देवता माने पुष्पवृष्टि कले। केशीर मृत्यु परे देवर्षि नारद प्रभु को प्रार्थना करी कहले, हे प्रभु